नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बीजेपी लगातार छोटे दलों को साधने की कोशिश में है। उसके जो सहयोगी दल हैं उनको मनाने की कोशिश जारी है और इसमें अपना दल के साथ साथ निषाद पार्टी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि निषाद पार्टी के साथ तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि निषाद पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। और इस बात से बीजेपी बहुत परेशान है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अभी आपने देखा कि कैसे मनाने की कोशिशें हुई जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उस दौरान निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और प्रवीण निषाद से मुलाकात अमित शाह करते हैं, के शर्मा करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से भी संजय निषाद की बात होती है। केंद्र में वो अपना एक शेयर चाहते हैं, यानी मोदी मंत्रिमंडल में वो शामिल होना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ राज्य में भी मंत्रिमंडल में वो अपनी पार्टी के लिए जगह चाहते हैं। इसके साथ ही साथ रिजर्वेशन का जो वादा था उसको लेकर संजय निषाद कहते हैं कि वो वादा बीजेपी ने निभाया नहीं है, बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। अब ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कैसे बीजेपी संजय निषाद को मना पाए। और ये मुश्किल क्यों है, जरा इसको ऐसे समझिए कि निषाद पार्टी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो जाती है। भले ही निषाद पार्टी को वजूद में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ हो, लेकिन एक भारी छाप इसने उत्तर प्रदेश की सियासत में इतने वक्त में छोड़ी है। 2016 में संजय निषाद पार्टी का गठन करते हैं। 17 में चुनाव में उतरते हैं, करीब 72 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। एक ही सीट निकल पाती है, लेकिन ये तय हो जाता है कि इस पार्टी का वोट बैंक अच्छा खासा हो सकता है और जिसके साथ ये वोट बैंक जाएगा उसके वारे न्यारे होंगे। अब क्यों ये है वो बताते हैं। 12% जो वोटर्स हैं वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, निषाद समुदाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें 15 से 16 उप जातियां हैं। और ये जो जातियां हैं ये करीब 20 लोकसभा सीटों पर असर रखती हैं। यानी कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, 2024 का लोकसभा जो चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से उस पर भी असर काफ़ी पड़ेगा। और अगर अभी हम बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर मल्लाह, केवट, निषाद, ये जो तमाम बंच है, ये उपजातियां जो हैं निषाद समुदाय के अंदर में, उनका असर होता है। तो 100 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और बीजेपी इसे बखूबी समझती है। और इसको समझा तब था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश के बनते हैं और उनकी सीट जब खाली होती है तो वहां पर उपचुनाव जब होते हैं तो निषाद पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में होती है और अपने आप में एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। वो सीट जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानी जाती थी वो सीट हार जाती है बीजेपी और वहां पर प्रवीण निषाद जीत जाते हैं। तो बड़ा चमत्कार सा था और उस समय बीजेपी को समझ में आ गया था कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, खासतौर पर निषाद पार्टी, अपना दल जैसी जो पार्टियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 2019 का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव आते आते स्थितियां बदल जाती हैं। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके संजय निषाद बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और एक साथ चुनाव में उतरते हैं। तब बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे वादे होते हैं। आज संजय निषाद कहते हैं कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, खासतौर पर आरक्षण का वादा। और लगातार कोशिशें हो रही हैं, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन सुलह नहीं निकल पा रही है, कोई राय नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में अब एक बार मंगलवार की जो बैठक थी जेपी नड्डा के साथ, उसके बाद जिस तरह का स्टेटमेंट कल संजय निषाद की तरफ से दिया गया है वो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर संजय निषाद बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगातार दिखाई दी है। तो आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी तक।